हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जोशी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज थोड़ा बहुत हल्की सी धूप लगी है, तो हम काफ़ी दिनों के बाद गायों को चराने इस जंगल की तरफ आ रखे हैं। तो आज कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, ये जंगल का व्यू। काफ़ी खुशनुमा मौसम देख रहे होंगे आप। इस साल तो बारिश ने दोस्तों हद ही कर दी। एक दो दिन से थोड़ा से हल्की हुई है बारिश, और हल्की सी धूप भी खिली हुई है। तो कुछ इस प्रकार का इस सूर्य में मौसम बन चुका है, सुहाना मौसम। चारों तरफ देखिए आप, ये गधेरों की आवाज़ सुने होंगे आप वीडियो के माध्यम से। तो लगभग वैसे अब मानसून तो धीरे धीरे वापस होने की कगार पर होता है सितंबर के महीने, परंतु मेट डिपार्टमेंट ने बताया कि लगभग 25 सितंबर तक बारिश रहेगी। इसी प्रकार की 2-4 दिन थोड़ा मौसम ठीक रहेगा, उसके तत्पश्चात फिर बारिश का दौर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर, जिसे कहते हैं हम, निम्न दाब का क्षेत्र बन चुका है। फिर मानसून के वहाँ से वो को सीधा असम की साइड से फिर उत्तर भारत की तरफ रुख करेगा, जिससे फिर से मानसून एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है। और एक वैसे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है अरब सागर की तरफ से, जिससे कि यहाँ लगातार बारिश का दौर दोस्तों जारी है। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो चुकी है दोस्तों, और जनधन की भी काफ़ी हानि हुई है। काफ़ी क्लाउड बर्स्ट भी आप लोगों ने सुना होगा, खासकर से हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, और उत्तराखंड की खासकर से उत्तरकाशी में धराली और चमोली में थराली में व्यापक जनहानि हुई है, धन हानि हुई है, और दोस्तों लैंडस्लाइडिंग हुई है ज़बरदस्त। रोडों के दोस्तों बुरे हाल हैं, आवागमन बिल्कुल रुका हुआ है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति दोस्तों हो चुकी है इस साल। बाहर आना बड़ा मुश्किल, और रात को दोस्तों बारिश हो रही है, तो एक प्रकार से का भाई जैसा माहौल पैदा हो जा रहा है कि पता नहीं किस प्रकार की बारिश होती है, कहीं क्लाउड बर्स्ट न हो। क्योंकि अब मौसम को देखकर डर लगना भी दोस्तों लाजमी है। पता नहीं किस समय क्या हो जाए। देखिए दोस्तों, ये आज हमारे उत्तरी कराकोट का ये मौसम काफ़ी सुहाना लग रखा है, हो रखा। देखिए आप लोग, काफ़ी सुहाना लग रहा है। अब दोस्तों, ये है मटखानी धार, हम इसे बोलते हैं। यहाँ पर पहले लिपाई के लिए यहाँ से मिट्टी ले जाया करते थे हम लोग। अब तो लगभग सारे लोगों के सीमेंटेड मकान बन चुके हैं दोस्तों। देखिए, ये है व्यू। समस्त उत्तरी गढ़ाकोट का दोस्तों। यह है कोट गदेरा, हमारे इलाके का सबसे ज़्यादा पानी दोस्तों इसी गदेरे में आता है। उसके बाद हमारे गांव चिरखुन का गदेरा होता है, और ये दोनों जाकर मिलते हैं नीचे पिंडर नदी में। वैसे भी आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से लोगों ने बताया होगा कि पिंडर नदी का इस समय काफ़ी रौद्र रूप, काफ़ी उसमें पानी आ चुका है, क्योंकि लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट के कारण इस समय जगह जगह पानी के नए नए सोते ओपन हो चुके हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार का
दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम, परंतु जंगलों में कोई हसल बसल नहीं। एक हम ही यहाँ थोड़ा बहुत गाय चराने के लिए आ रखे हैं दोस्तों, और तो यहाँ कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है, न पक्षियों की न आदमियों की। ये देखिए ग्रासलैंड, हमारे गांव की ये पूरा क्षेत्र दोस्तों, ये हमारे गांव का है। ये जहाँ जहाँ आपको ये घास नज़र आ रही है, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एक ज़माना होता था कि चारों तरफ यहाँ पशु फैले हुए रहते थे दोस्तों। यहाँ पर भी जो स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ सामने वाला स्पॉट भी, और ऊपर भी, और इससे उधर भी दोस्तों लगातार पशुओं का एक जमघट बना रहता था यहाँ। भेड़ बकरियाँ पशुओं का। और सामने जो आप लोगों को एक गधेरा दिखाई दे रहा है, काला काला स्पॉट, यहाँ आते हैं कपीरी के गाय भैंस यहाँ होते हैं, कपीरी कंडारा के दोस्तों। ठीक इसके पीछे कपीरी कंडारा पड़ता है, और जस्ट उसके पीछे दोस्तों पड़ता है कर्णप्रयाग। तो उन लोगों के भी गाय भैंस आजकल बरसात के दिनों में यहाँ पर रहते थे, और उनका भी कोलाहल दोस्तों यहाँ साफ सुनाई देता था। अब वहाँ भी एक प्रकार से वीरान हो चुका है, वहाँ भी लोग रहते नहीं हैं, क्योंकि माइग्रेशन के मार सभी जगह फैली हुई है। लोग पशुओं को रखने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। और नीचे होता था दोस्तों गोविंदपुर गुनाड़ हम इसे बोलते थे, उन लोगों के गाय भैंस भी यहाँ नीचे गदेरा तक आते थे दोस्तों। ये नीचे गदेरा है, बमोद गदेरा हम यहाँ बोलते हैं, जयंती गदेरा हम यहाँ बोलते हैं। यहाँ तक उन लोगों के गाय भैंस आया करते थे, परंतु ऐसा सुना कि वहाँ भी अब कोई एक भी आदमी वहाँ है नहीं। पूरा गांव एक प्रकार से वहाँ से पलायन कर चुका है, और वहाँ भी दोस्तों कोई नहीं है। और सामने पर, और वीडियो के तरह मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण बिल्कुल सामने पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अभी भी देख रहे होंगे आपकी किस प्रकार का मौसम बना हुआ है। किसी भी समय बारिश आने की संभावना है, जो कि मेट डिपार्टमेंट की पहले ही प्रेडिक्शन है कि सितंबर के महीने लगभग बारिश रहेगी। और इस साल तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई है, इन देव कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो चुके हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको लोगों को यह वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने ग्रुप्स में, और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल जोशी ऑफिशियल जय श्री राम को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को अगले किसी रोचक वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।